तो दोस्तों राजस्थान में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो राजस्थान के प्रदेश वासियों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल है वो आके खड़ा हो गया कि बीजेपी की सरकार राजस्थान की जनता के लिए अब क्या करने जा रही है। वो कौन कौन सी नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। क्या राजस्थान में पहले से ही जो सरकारी योजनाएं शुरू हो रखी थी क्या वो अब बंद होंगी या फिर नहीं, कुछ ऐसे ही सवाल है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बीजेपी के द्वारा राजस्थान की जनता के लिए जो वादे किए गए थे या फिर आने वाले 5 वर्षों के दौरान जो नई नई योजनाओं की शुरुआत वो करने जा रही है उसके बारे में आपको बताता हूं। एक महिला के लिए वो क्या करने जा रही है, किसानों के लिए क्या करने जा रही है, गरीब परिवार के लिए क्या करने जा रही है, शिक्षा के लिए वो क्या करने जा रही है, वगैरह वगैरह। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और श्री भजनलाल शर्मा जी अपने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री वो भी बन चुके। अब बीजेपी पार्टी के द्वारा राजस्थान की जनता के लिए कई तरह के वादे वो किए गए। अब जैसे इनकी सरकार बनी तो उन वादों को पूरा करने का काम भी वो शुरू कर दिए। तो यहाँ पे देखिए कुछ तो नई योजनाओं की शुरुआत वो करने जा रही है और कुछ अपने राजस्थान में पहले से जो पुरानी योजनाएं चल रही थी उनका दायरा वो बढ़ाने जा रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं किसानों की योजना के लिए बात करता हूं कि किसानों के लिए बीजेपी सरकार वो क्या क्या करने जा रही है। और इसमें सबसे पहली जो योजना है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत अब किसानों को सालाना 12,000 रुपए वो मिलने वाले। हालांकि पहले सालाना 6,000 रुपए की राशि है किसानों को इस योजना के तहत वो मिला करती थी। इसका मतलब ये है इस योजना के तहत किसान को प्रति माह 1,000 रुपए की राशि वो मिलने वाली। अब इस योजना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसे ही सरकार बनी तो इस योजना को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा गांव-गांव ढाणी-ढाणी के अंदर कैंप लगाने भी शुरू कर दिए। यदि कोई भी किसान भाई है इस योजना के लिए पहले आवेदन किया था और इस योजना का लाभ अभी तक उनको नहीं मिला है तो भैया आप अपने गांव के सरपंच या ग्राम सेवक महोदय से संपर्क कर लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि आपके गांव में ये कैंप कब लगने वाला है। क्योंकि इन कैंप के दौरान किसानों को इस योजना को लेकर जो भी समस्या आ रही है ऑन द स्पॉट है उस समस्या का समाधान है वो किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए मुख्यमंत्री किसान शिक्षा योजना के तहत जो गरीब किसान है, जो लघु किसान है, सीमांत किसान है, उनके बालक बालिकाओं को फ्री में है शिक्षा वो दी जाएगी। ये भी ये राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार की घोषणा थी। इसके साथ साथ यहाँ पे गेहूं का जो समर्थन मूल्य है वो भी बीजेपी की सरकार के द्वारा रखा गया। 2700 रुपए प्रति क्विंटल है गेहूं है किसानों की खरीदी जाएंगी। इसके साथ साथ अपने राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी और ये राशि है अलग अलग तरीके से वो दी जाएगी। इसको आप समझिएगा। देखिए यदि यहाँ पे जो बालिका है वो कक्षा 6 में पढ़ाई करती है तो उसके लिए 6,000 रुपए, कक्षा 9 में 8,000 रुपए, कक्षा 10 में 10,000 रुपए और कक्षा 12 में 14,000 रुपए। यदि बालिका व्यवसाय पाठ्यक्रम में पढ़ती है तो इसके लिए उसको सालाना 50,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे बालिकाओं को कक्षा 12वीं पास करने पर स्कूटी है वो भी फ्री में वो दी जाएगी। हालांकि स्कूटी योजना अपने राजस्थान में पहले से ही संचालित थी लेकिन अब इसका दायरा और ज्यादा वो बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ अपने राजस्थान में लखपति दीदी योजना है वो भी लागू की जाएगी। लखपति दीदी योजना के तहत यहाँ पे देखिए 6 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपए है वो दिए जाएंगे प्रशिक्षण हेतु। तो ये भी एक अच्छी योजना है, जो बेरोजगार महिलाएं हैं इस योजना का लाभ है वो उठा सकती हैं। चलिए इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगली योजना है पीएम उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना। अब इस योजना के तहत महिलाओं को है प्रति गैस सिलेंडर पर 450 रुपए में है वो मिलने वाला है। यानी यहाँ पे सब्सिडी मिलने के बाद ये जो गैस सिलेंडर है केवल 450 रुपए में है वो मिलेगा। ये बीजेपी सरकार का पहले वादा था, बड़ा वादा था और अपने वादे को ये पूरा वो कर रही है। और एक खास जानकारी और बताऊंगा, इस पीएम उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना के तहत फिलहाल यहाँ पे आवेदन चल रहे हैं। तो जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो भैया वो अपने नजदीकी गैस एजेंसी है उनसे जाके संपर्क कर लीजिएगा और ऑफलाइन आवेदन है वो कर दीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बीजेपी सरकार की एक ये भी घोषणा है कि यहाँ पे जो प्रदेश के अंदर गरीब परिवार हैं
तो गरीब परिवार के बालक बालिकाओं को कक्षा 1 से लेकर कॉलेज तक है मुफ्त में है वो शिक्षा दी जाएगी। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए यदि सरकारी स्कूल या कॉलेज में पढ़ती है तो वैसे ही मुफ्त है वो शिक्षा मिलती है, लेकिन बालक बालिका यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो आरटी के तहत है उसको मुफ्त में शिक्षा वो दी जा रही थी। अब ये जो योजना है अपने राजस्थान में हाल ही में अपने मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई थी कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, लेकिन अब इसका जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब कॉलेज तक है बिल्कुल मुफ्त में वो पढ़ाई करने वाले। इसके अलावा साथियों, जैसे ही बीजेपी की सरकार अपने राजस्थान में बनी तो भैया उसने काम इस तरह से करना शुरू कर दिया कि सबके पसीने वो छूट गए, क्योंकि जो भी गैंग माफिया हैं, जो भी अपने राजस्थान में घोटाले हुए, उन घोटालों की जांच करने के लिए कमेटी है उसका भी उसने गठन कर दिया है। जैसे एक तो पेपर लीक है, फर्टिलाइजर है, मिड डे मील है, खनन है, पीएम आवास है, जल योजना में जो भी घोटाले हुए इनके लिए एसआईटी का गठन कर दिया है और एसआईटी टीम है अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ यहां पे देखिए बीजेपी सरकार के द्वारा या बीजेपी पार्टी के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के समय किसानों की भूमि जो नीलाम हुई थी उनको उचित मुआवजा नहीं मिला। अब उनको उचित मुआवजा दिलाने का काम भी है यहां पे बीजेपी सरकार अपने राजस्थान में वो करने वाली है। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे देखिए बीजेपी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को मुफ्त में है खाना खिलाया जाएगा। जैसे कि अपने राजस्थान में पहले 2 रुपए के किलो के हिसाब से गेहूं मिल रही थी, उस हिसाब से है अब राजस्थान में है ये योजना है बरकरार रहेगी, चालू रहेगी। अब किसानों को या फिर जो गरीब परिवार हैं उनको ये मुफ्त में खाना है वो मिलने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखिए कृषि को लेके भी कई तरह के अहम फैसले हैं बीजेपी की सरकार के द्वारा लिए गए हैं। एक तो यहाँ पे किसानों को है कृषि से जुड़े कार्यों के लिए है ऋण दिया जाएगा और ये ऋण बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा, 0% के आधार पर है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो मुर्गी पालन करता है तो मुर्गी पालन पर भी यहाँ पे सब्सिडी दी जाएगी। पशुपालन करता है तो पशुपालकों के लिए यहाँ पे फ्री के अंदर इंश्योरेंस है पशुओं की है वो करवाई जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए बीजेपी के द्वारा एक बड़ी घोषणा ये भी की गई कि अब हर जिले के अंदर महिला थानों की स्थापना की जाएगी, हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क की स्थापना वो की जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पे महिला काफी अपने आप को सुरक्षित है वो महसूस वो कर सकती हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए राजस्थान का अपना जो इतिहास है, अपने राजस्थान की जो संस्कृति है उसकी एक अमिट पहचान है। तो इस अमिट पहचान को बरकरार रखने के लिए राजस्थान में कई जगह अकादमियों की स्थापना की जाएगी। वो मैं आपको बता देता हूं कहां कहां अकादमियां होने वाली। एक तो सीकर में महाराव शेखाजी शेखावटी अकादमी होगी, जयपुर में सवाई जयसिंह ढूढ़ाड़ अकादमी होगी, भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज अकादमी होगी, कोटा में सरदार बुंदा मीणा हरोती अकादमी होगी, उदयपुर में राणा सांगा मेवाड़ अकादमी होगी, जोधपुर में राव जोधा राठौड़ मारवाड़ अकादमी होगी, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान अजमेर अकादमी होगी और बीकानेर में अल्लाह जिल्लाबाई मान अकादमी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे बीजेपी की सरकार ने यह भी वादा किया है कि राजस्थान के अंदर 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नई नियुक्ति है वो भी की जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो बेरोजगार युवा साथी हैं अपने प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक नौकरियां हैं वो भी है वो शुरू किए जाएंगे, जल्द ही उनके आवेदन है वो भरवाए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे युवा है वो बेरोजगार नहीं रहे, इसके लिए उनको है अलग अलग तरह के स्वरोजगार के प्रशिक्षण है वो भी दिए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ऋण है वो भी दिया जाएगा। कई सुविधाएं हैं वो बीजेपी सरकार के द्वारा आने वाले समय में वो दी जाएगी। तो ये कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक सी घोषणाएं, इसके अलावा भी बीजेपी सरकार की बहुत सारी घोषणाएं हैं और जो जो घोषणाएं बीजेपी सरकार ने की हैं उन घोषणाओं को आने वाले 5 समय के अंदर है वो पूरा करेगी, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है उसने अपना काम करना है वो शुरू कर दिया फिलहाल, जैसे आप समाचार पत्रों न्यूज चैनलों में आप देख भी रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक सबसे बड़ी योजना है अपने राजस्थान में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसको लेके बहुत बड़ा सवाल आ रखा है, हर कोई ये जानना चाहता है क्या चिरंजीवी जो योजना वो अपने राजस्थान में लागू रहेगी या फिर नहीं। तो आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखिए चिरंजीवी योजना है वो लागू रहेगी। हां, इतना हो सकता है कि इस योजना का नाम बदला जा सकता है।
चिरंजीवी योजना के स्थान पर भामाशाह स्वास्थ्य योजना इसका नाम रखा जा सकता है, लेकिन ये योजना है वो पूरी तरह से बंद नहीं होगी, इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है, आम जनता को इसका लाभ वो मिलने वाला। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए बीजेपी की सरकार के द्वारा कई घोषणा है वो की गई हैं। अगर ये घोषणा पत्र आप खुद पढ़ना चाहते हो या तो आप बीजेपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी आप पढ़ सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है rajgurji.com। तो गवर्नमेंट योजना का एक मेनू आपको मिलेगा, वहां से जाएगा और पूरा जो प्रोस्पेक्ट है वो आप यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से वो पढ़ लीजिएगा। अब यहां पे बीजेपी सरकार की इन योजनाओं के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि यहां पे तो देखिए मैंने मोटे तौर पे है आपको यहां पे वो बताया है, बाकी आपके इसके बारे में क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर करना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।